Hello everyone, this is Sharat Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel @msm.channel. MSM का आपको मतलब पता ही चल गया होगा अभी तक कि MSM का मतलब क्या है, मिडिल स्कूल मास्टरी. इट मीन्स दिस चैनल इज रिलेटेड टू मिडिल स्कूल फेज स्टूडेंट्स. मिडिल स्कूल से क्या मतलब है, क्लास 6th 7th एंड 8th क्लास स्टूडेंट्स. यानी इस चैनल पर हमारी वीडियोस क्लास 6 7th और 8th से रिलेटेड आती हैं. इसी सीरीज में इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब इस वीडियो में होने क्या वाला है, स्लाइड में मैंने आपको ये पहले ही लिख दिया है. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. उसमें व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले आप ये तो जानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, या स्टार्टिंग से ही रूल्स रटने शुरू कर दोगे. रूल्स थोड़ा ना याद करने होते हैं आपको. बेसिक स्ट्रक्चर जानना होता है, उसका बेसिक उसके बारे में जानना होता है कि भाई ये चीज है क्या, वो हम आपको बताएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है. देन आफ्टर व्हाट वी विल स्टडी बेसिक रूल, क्योंकि हमने आपके थंबनेल में लिखा है दिस वीडियो इज रिलेटेड टू फ्रॉम दिस वीडियो इज व्हाट अबाउट, इट्स रिलेटेड टू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. यानी हम इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे. तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक रूल ही रटना होता है, तो उसके लिए हम उनको रूल्स भी बता देंगे. जिनको रूल्स नहीं याद करने, ऐसे ही टेंस समझने हैं, उनके लिए हमने इससे पहले 5 वीडियोस बना दी हैं. इससे पहले उन वीडियोस को अगर आप देख लोगे तो ये वीडियोस भी आपको देखने की नीड नहीं है. इस चैनल पे जो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 करके जो 5 वीडियोस आएंगे, सिर्फ आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको इनकी नीड नहीं होगी. ठीक है. उसमें कुछ कीवर्ड्स की हेल्प से हम ये पहचान जाते हैं कि किस टेंस के बारे में बात हो रही है. चलिए उसको छोड़िए, बेसिक रूल बताएंगे. देन आफ्टर व्हाट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो, द यूज ऑफ एस और एंड ईएस. यानी दिस इज द ओनली टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इन विच वी स्टडी दिस रूल. बिकॉज इस टेंस में ही हम एस और ई एस का यूज करते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और किसी टेंस में डिफरेंट चीजें होती हैं. इस टेंस में होता है एस और ई एस का यूज. अब एस किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, ई एस किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, ये तो आपको पता है. एस और ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या वो वर्ड है जिसके साथ एस आता है, क्या वो वर्ड है जिसके साथ ई एस आता है. वो हम आपको इसी वीडियो में कवर करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो बेसिक टू एडवांस है ना. अब इसके बाद आपका अगला इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस. अब इसके सेंटेंस शुरू हो जाएंगे, अफर्मेटिव कराएंगे. देन आफ्टर निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. उसके बाद इंटेरोगेटिव. भाई इंटेरोगेटिव आपके 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप यस नो टाइप, जिसमें आपका आंसर हाँ या ना में आता है. सेकंड टाइप डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव. उसमें आपका क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से रिटन फॉर्म में होता है. ओके. चलिए, अगर आपको नहीं पता तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा. डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव, देन निगेटिव. अच्छा, ऐसे नहीं इंटेरोगेटिव भी आ जाएंगे, चाहे यस नो टाइप का आ जाए या जब डब्ल्यू एच वर्ड का आ जाए उसमें नोट आए, तो वो इंटेरोगेटिव निगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा आपका. उसके बाद आपका एक क्विक शॉर्टकट टेबल लिखवा देंगे हम आपको. उससे क्या हेल्प रहेगी, आपने ही पढ़ लिए सारे टेंस, अब आपको बहुत टाइम बाद रिवीजन करना है, तो आपको ये पढ़ने की नीड नहीं होगी. सिर्फ आप इस टेबल को देख के, छोटे से टेबल को देखकर आप ये पहचान जाएंगे कौन सा टेंस है और इसको कैसे हमें यूज करना है. तो वो सिर्फ वो शॉर्टकट टेबल आपको लिखवा देंगे. देन आफ्टर टिप्स टू फाइंड प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बाद, यानी कुछ टिप्स होती हैं जिनके बेस पर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो. उन क्वेश्चंस के बेस पर आप ये पहचान जाएंगे किस टेंस के बारे में बात हो रही है. इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, इसके बाद आप पढ़ेंगे इसके बाद एक चीज और करा देंगे हम आपको. क्या इसके इसके लिए प्रैक्टिस. यानी आप कुछ प्रैक्टिस करके, भाई आपने पूरा पढ़ तो लिया, अब इसकी प्रैक्टिस भी तो करोगे ना. तो उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे. इसकी कुछ प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए कि आपको पता तो चले कि आपने पढ़ा क्या है. ओके. सो आप इसको राइट कीजिए. इसके बाद हम आपका स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या है. तो व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी अब इसमें पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है. भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं कुछ हैबिट बताने के लिए, कुछ डेली रूटीन बताने के लिए, कि किसी के बारे में बात करने के लिए. यानी क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, इस टेंस का कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, वो चीजें हम देखते हैं. वी यूज इट टू टॉक अबाउट व्हाट दीज थिंग्स. फर्स्ट हम इस टेंस को पढ़ते हैं क्या चीज जानने के लिए, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें. हैबिट्स, डेली रूटीन,
आपका डेली रूटीन वो एक्शंस जो आप डेली रूटीन में करते हैं वो आपके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होते हैं। आपकी कोई हैबिट होती है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। आपका कोई कोई फैक्ट बता रहे हैं आप जो कभी चेंज नहीं होता, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आपका हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कोई फिक्स्ड प्लान हो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। फिक्स्ड प्लान, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। अब क्या है भाई, हैबिट क्या है, डेली रूटीन क्या है, इसके बेस पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। डेली रूटीन, आप कोई भी एक्शन जो आपके मन में आ रहा है वो आप यहाँ लिख लीजिए। चलिए हम लिख देते हैं डेली रूटीन में क्या आता है, आई गो टू स्कूल। ये हो गया, है ना? तो ये क्या है, आपका एक डेली रूटीन है, आप डेली स्कूल जाते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप रिटन फॉर्म में शो करेंगे लिखकर। आपकी कोई हैबिट बतानी है आपको, वो आप क्या किस टेंस में डाल सकते हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डाल सकते हो। आप कुछ भी अब हैबिट, आपकी जो भी हैबिट है वो आप यहाँ लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिख देते हैं, शी ड्रिंक्स टी शी ड्रिंक्स टी। किस टेंस का हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये आपकी हैबिट है। हम इस टेंस का किस बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं, हैबिट के बताने के, क्या यूज इट टू टॉक अबाउट, किस चीज के बारे में बात करने, यानी हैबिट बताने के लिए, डेली रूटीन बताने के लिए। कोई फैक्ट है जो कभी चेंज नहीं होता, वो बातें जो कभी चेंज नहीं होती वो फैक्ट कहलाती हैं। अब क्या चीज, अब जो भी चीज आपकी चेंज नहीं होती वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, द सन द सन सेट्स इन द वेस्ट, पूरब पश्चिम में छिपता है ना? तो ये आपका क्या हो गया, फैक्ट हो गया जो कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसी बातें आपकी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूज होती हैं। कोई आपका फिक्स्ड प्लान है या इन फ्यूचर आपका फिक्स्ड प्लान है कि उस टाइम पर हम करेंगे, वो आपका किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे आपको कोई बताना है, जैसे ट्रेन के बारे में लिख दें, जैसे अब मैं यहाँ लिख दूं, द ट्रेन लीव्स द ट्रेन लीव्स एट 6 p.m. व्हाट डज इट मीन, कि आपका एक फिक्स्ड प्लान है, इस ट्रेन का फिक्स्ड प्लान है कि ये 6 बजे ट्रेन यहाँ से निकलेगी, यानी ये 6 बजे यहाँ से छूटेगी। तो आपका इस ट्रेन का ये फिक्स्ड प्लान है, चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप की बातें आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, यानी ऐसी ऐसे एक्शंस जो कभी चेंज नहीं होंगे आपकी। या फिर यहाँ लिखना चाहूँ मैं, करेक्टरिस्टिक्स लिख दूं, किसी चीज की करेक्टरिस्टिक विशेषता, तो वो भी आपकी यहाँ यही कहलाएगी। ओके, तो ये चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं, यानी वो चीजें जो कभी चेंज नहीं होती, आपकी हैबिट हो, डेली रूटीन हो, फैक्ट हो, फिक्स्ड प्लान हो, वो चेंज नहीं होता, वो आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आता है। चलिए आप इसको राइट कीजिए, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको लिखवा देंगे, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक रूल। यानी आपने अभी पढ़ा व्हाट इज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है क्या, हैबिट, डेली रूटीन, फैक्ट्स, फिक्स्ड प्लान्स, ये सब आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें जो कभी चेंज नहीं होती हैं, वो आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, बेसिक रूल्स वन बाय वन हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले ही लिख दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के वो सेंटेंस जो सिंपल होते हैं, जिसमें नोट नहीं आता, क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, क्वेश्चन मार्क नहीं आता, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आता, यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हर टेंस में हम पढ़ेंगे इस टाइप के अफर्मेटिव कैसे कैसे होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आई यू वी दे सब्जेक्ट्स के साथ जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इसको हम यूज करेंगे। चलिए अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले वीडियो जो आई है उसमें समझा रखे हैं आपको ये फॉर्मूले, चलिए यहाँ पर भी बता देता हूँ। आई यू वी दे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे वी और दे को आप देख ही रहे होंगे, प्लूरल्स हैं, और आई यू वी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सिंपल यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये आप याद रखना। एक एग्जांपल भी लिखवा दिया है हम मैंने यहाँ पर आपको, आई प्ले क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट आपका आई हो गया, वर्ब प्ले क्रिकेट सब्जेक्ट, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद ही शी इट दे, ही शी इट और एनी नेम, या फिर राम श्याम मोहन सीता गीता, जो भी आप सेंटेंस में किसी के भी बारे में आप सिंपल सिंगल पर्सन के बारे में उसका नेम ही लेके बात करेंगे, तो उसके साथ वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट। शी प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका, इसके साथ वर्ब में हमने एस और ई एस लगा दिया, तो उसके साथ क्रिकेट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
ठीक है? अब इसके बाद एक चीज़ जो आपको याद रखने की होती है, नोट करके मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। यानी आप जो वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें जो सिंपल यूज़ होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो सिंपल यूज़ होता है, जो मेन वर्ड होता है, वो आपकी बेस फॉर्म होती है, वो आपकी इसमें यूज़ होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है इसमें, ठीक है? अब इसके बाद आपका क्या आया? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें नोट आता है, इसके बारे में बताने की नीड नहीं है ना। अब यहाँ देखिए, वो सेम सब्जेक्ट आई यू वी दे, इनके साथ सब्जेक्ट्स के साथ, यानी वो सब्जेक्ट जिनको हम प्लूरल ट्रीट कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में आई यू वी दे, उनके साथ यहाँ सब्जेक्ट के साथ नोट जब आ जाता है सेंटेंस में, तो उसमें हम डू के साथ नोट लगाते हैं। यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई फिर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की? डू नोट और डज नोट। तो यहाँ डू नोट लगाते हैं हम उन सब्जेक्ट्स के साथ जिनको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, उनके साथ डू नोट आता है और डज नोट आता है ना? अब यहाँ पर डू नॉट यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल, वी डोंट ईट एग्स। वी प्लूरल है, यानी वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ डोंट आ गया, डू आ गया, और हम इसको डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख देंगे, ईट एग्स या बोल स्पीकिंग में हम डोंट बोल देंगे, ठीक है? अब इसके बाद आया आपका सब्जेक्ट ही शी इट दे, यानी ही शी इट और एनी नेम, वो सब्जेक्ट जिनको प्लूरल सिंगुलर ट्रीट करते हैं, उन सब्जेक्ट्स के साथ हम डू नॉट, डू की जगह डज यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसका एग्जांपल देख लीजिए, ही डज नॉट ईट एक्स। इसमें ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही सिंगुलर है इसके और नॉट वाला है, तो इसलिए डू नॉट डज नॉट आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसके साथ हमने डज नॉट लगा दिया। ईट एक्स वर्ब। अब यहाँ क्या चीज याद रखने की है, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एस एंड ई एस का यूज कर रहे थे, यहाँ एस या ई एस डायरेक्ट तुरंत मेन वर्ब पर यूज ना होकर हम डू डज में यूज कर लेते हैं और वर्ब को सिंपल छोड़ देते हैं। वो हमने यहाँ नोट में लिखवा दिया, जैसे यूज बेस फॉर्म आफ्टर डू डज, यानी डू डज पर यूज करेंगे हम, नोट डू डज नॉट पर, और यहां यूज नहीं करने के नेवर एड एस हियर। यहाँ हम क्या करेंगे, एस यहाँ पर वर्ब में यूज ना करके डू और डस पे यूज कर लेते हैं उन सब्जेक्ट्स के साथ जिसमें वर्ब में ऐसे लग रहा था। अब यहाँ डू की जगह डस बन जाएगा, क्योंकि डू में लग गया वो ऐसे ही, वर्ब हमने सिंपल छोड़ दी। चलिए आप इन्हें नोट करिए। अब इसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस। अब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब इंटेरोगेटिव आपको ये भी पता है कि यस नो वाले कौन से होते हैं और डब्ल्यू एच वाले कौन से होते हैं। यहाँ हेडिंग भी लिख देते हैं, चलिए, यस एंड नो, यानी वो सेंटेंस ये वाले जिसमें आंसर आपका हाँ या ना में आता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है जिसमें आंसर हाँ या ना में आता है? डू उन सब्जेक्ट्स के साथ जो प्लूरल ट्रीट करते हैं, जिनके साथ हम डू पहले यूज कर रहे थे, वो सेम यहीं यूज करेंगे। इन सब्जेक्ट वहां बाद में आ रहा था, यहाँ इंटरोगेटिव में इसको पहले यूज कर लेंगे। यानी कभी भी, अगर कभी भी, हर टेंस के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, इससे पहले भी बताया है पिछली वीडियो में, आप देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पर भी बता देता हूँ। जब भी यस नो टाइप इंटरोगेटिव आएंगे तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उन सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, बाकी सब चीज सेम रहेगी। जैसे यहाँ डू आपका पहले आ गया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो डज आ जाता। यहाँ डू आई यू वी दे के साथ, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उनके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सिंपल वो ये, बस हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ गई। जैसे यहाँ डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है? एग्जाम्पल आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया, यू के अकॉर्डिंग डू आया, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इसके बाद डज, यानी उन सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जिनके साथ हम डज यूज करते हैं, सब कुछ वही है, बस इनसे पहले हम डज यूज कर लेंगे। डज ही शी इट, किसी का नाम, जो भी आपका सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट, तो यहाँ ही के साथ हम डज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है। यस नो टाइप वाला क्वेश्चन मतलब जिसमें हम, हमारा आंसर यस नो में आएगा। जैसे मैंने जैसे यहाँ पूछा, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो आपका आंसर आएगा, अगर खेलते हैं तो यस, नहीं खेलते तो नो। तो यानी आपका आंसर सिर्फ वन वर्ड का आएगा, यस और नो में। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो वाले हैं। इसमें आपकी हेल्प वर्ब पहले आती है, जैसे यहाँ आई है, डज आ गई, ही डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है? अब इसके बाद आया आपका डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जिसमें आपका आंसर पूरा डिफाइन करके आता है, यस नो में नहीं आता है। जैसे आप यहाँ देखिए, किस वर्ड से स्टार्ट होंगे ये? डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ और हु, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला क्या है? सब चीज सेम है, यही यही वाली है सब कुछ, बस इसमें एक चीज और पहले आ जाएगी, यानी डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सब चीज इसकी तरह सेम रहेगी। जैसा आपका सब्जेक्ट है, अगर आई यू वी दे है तो उसके साथ डू, ही शीट है तो उसके साथ, ही शीट किसी का नाम है तो उसके साथ डज, यानी डू डज यहाँ मैंने सिंपल लिख दिया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे, यहाँ से आपको पता चल गया होगा, ठीक है?
WH वर्ड पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव यस नो, इंटरोगेटिव WH वर्ड में सिर्फ ये डिफरेंस है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, इसमें WH वर्ड उससे भी पहले रखते हैं, बाकी सब चीज सेम ही रहती है। ठीक है, आप इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। वेयर डू यू लिव, यू लिव अफर्मेटिव सेंटेंस, आप रहते हैं। इंटरोगेटिव यस नो, डू यू लिव, क्या आप रहते हैं, आपका आंसर आएगा हाँ या ना में। आप कहाँ रहते हैं, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ गए, समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब यस नो वाला हेल्पिंग वर्ब से, WH इंटरोगेटिव जिसमें डिफाइन करके आंसर आता है, वो आपका WH वर्ड से। देन आफ्टर व्हाई डज शी क्राई, तो शी क्राई अफर्मेटिव, डज शी क्राई इंटरोगेटिव यस नो टाइप, व्हाई डज शी क्राई, वह क्यों रोती है, इंटरोगेटिव WH वर्ड टाइप सेंटेंस। इसमें आप डिफाइन करके बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करिए। अब ये है आपका निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जो आपके, जिसमें आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं और उसमें क्वेश्चन के साथ साथ को ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप नॉट वर्ड का यूज करते हैं, यानी नहीं आता है, क्या आप वहां नहीं गए थे, इस टाइप से सेंटेंस। ठीक है, क्या आप वहां नहीं जाते हैं, इस टाइप के सेंटेंस निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप इंटरोगेटिव के भी होंगे और आपके WH वर्ड इंटरोगेटिव के भी होंगे। जैसे डू डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब चीज सेम है, बस डू डज के बाद आपका नोट आ गया। अब इसके एग्जाम्पल से देख लें। डोंट यू लाइक मैंगोज, क्या आपको मैंगोज पसंद नहीं है, क्या आप मैंगोज पसंद नहीं करते हो, तो इस टाइप के सेंटेंस आपका निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नोट का यूज करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में। ओके, अब जैसे डजंट ही गो टू स्कूल, ये आपके इसके एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आया आपका WH वर्ड निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी वो वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड आता है और वो भी निगेटिव होता है। जैसे WH, इसमें क्या होता है, सब चीज सेम है, बस WH वर्ड और आ जाएगा आगे। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अब आप एग्जांपल लिखना चाहें इसका, तो व्हाई डज राम, व्हाई डज, व्हाई डजंट या फिर व्हाई डज नॉट राम गो टू स्कूल। देखिए आप इसमें क्या आया, WH वर्ड, देन आपकी देन आफ्टर आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका, ये सब फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको इस टेंस के करा दिए। अब हम क्या समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूज ऑफ एस एंड ईएस, यानी एस का हम कहाँ यूज करेंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एंड ईएस का हम कहाँ यूज करेंगे। इसको आप नोट डाउन करिए, अगली स्लाइड में हम वो करते हैं। ठीक है, अब एस या ई एस के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे यूज ऑफ एस या ई एस कैसे होता है। अगर पहले हम आपको बताते हैं एस या ई एस का यूज कहाँ करते हैं हम, वर्ब में। अगर वर्ब का लास्ट अल्फाबेट ओ, एस, एक्स, एस एच या फिर सी एच, यानी अगर हिसिंग साउंड निकलेगी, यानी इस टाइप की साउंड अगर आएगी, तो इसके बाद हम ई एस का यूज करेंगे। जैसे गो, गो को छोड़कर हिसिंग साउंड, ठीक है, ओ को छोड़कर हिसिंग साउंड वाले शब्द, जैसे गो में तो हम ईएस लगाएंगे क्योंकि लास्ट में ओ है। अगर लास्ट में ओ दिखेगा आपको तो उसके आगे हम ईएस लगा देंगे। और इफ यू सी हिसिंग साउंड, जैसे एक्स, सी एच, एस एस, एस, सी, इस टाइप के जब वर्ड देखेंगे सी एच यानी, तो इनमें लास्ट में ईएस लगेगा। जैसे टेक्स, टैक्सेस, वॉच, वॉचेस, पास, पासेस, वॉश, वॉशेस, टीच, टीचेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लास्ट अल्फाबेट अगर आपका वाई होगा, लेकिन उस वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट अल्फाबेट आया होगा, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर रेस्ट ऑफ द अदर्स अगर आए होंगे, तो उनके बाद हम वाई की को हटाकर उसकी प्लेस पर आई ई एस लगा देंगे। जैसे ट्राई, ट्राई में आपका लास्ट अल्फाबेट क्या है, वाई, और वाई से पहले आपका क्या आया है, आर, जो कि आपका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट अगर अल्फाबेट आएगा वाई से पहले, तो उसके आगे हम ईएस लगा, आई ई एस लगा देंगे वाई की प्लेस पर। जैसे ट्राई का हो गया ट्राइज, ऐसे ही स्टडी का हो गया स्टडीज, कैरी का हो गया, हो जाएगा आपका कैरीज। ऐसे ही जितने भी वर्ड्स आएंगे आप उनको यूज कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके मन में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा, अगर लास्ट वाई हो और उससे पहले वोवेल्स अल्फाबेट आ जाए, तो चलिए उसका रूल भी देख लेते हैं। अब इसको नोट करिए, अब इसके आगे मैं ये करा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर लास्ट अल्फाबेट वोवेल आ जाए, वोवेल्स यूज हो जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम
वाई की प्लेस पर यहाँ आईईएस यूज कर रहे थे, अब यहाँ क्या होगा, आपका वाई की जगह वाई तो सेम रहेगा, उसके साथ साथ यानी वाई एस, इसके साथ हम एस यूज कर लेंगे, वाई तो वाई रहेगा, यहाँ हटेगा नहीं वाई, उसके साथ हम एस यूज कर लेंगे। जैसे इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, ऐसे ऐसे वर्ब्स जिसमें वाई से पहले आपका वोवेल आए, तो वो क्या होता है, जैसे आप लिख दें प्ले, प्ले लिख दें, ओबे लिख दें, प्ले, ओबे, और फिर बाय लिखना चाहें अगर आप, बी यू वाई बाय, इस टाइप के अगर अल्फाबेट्स आएंगे जिसमें वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट आता है, वो वोवेल आता है, यहाँ वाई से पहले यू आया है, ई आया है, ए, तो इसमें क्या होगा, इसमें वाई हटेगा नहीं, आई ई एस का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट इसके आगे सिर्फ एस लगा देंगे। जैसे यहाँ यूज हुआ है प्लेज, इसका हो जाएगा ओबेज, इसका हो जाएगा बाइज। तो ये था इसका एस का रूल। अगर उम्मीद करता हूँ इसको रीड करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये हमने कर लिया, अब इसके बाद हम समझते हैं इसका क्विक टेबल, यानी उस वो, अब ये तो आप कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको वो कराता हूँ, इसको नोट करिए फिर वो करते हैं। अब देखते हैं क्विक शॉर्टकट टेबल। इसमें क्या है, जितना भी हमने आपको पढ़ाया है वो एक टेबल में आप समझ जाएंगे क्या है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस था तो उसमें क्या था, आपका सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, वो आप यहाँ से देख लेंगे। जैसे यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसके हिसाब से शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन एस, क्योंकि शी सिंगुलर है, शी ईट्स राइस। देन निगेटिव, निगेटिव मतलब नॉट वाले सिंपल सेंटेंस, शी डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका एग्जाम्पल शी डज नॉट ईट राइस। देन एग्जाम्पल है आपका इंटेरोगेटिव, डज शी ईट राइस, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो गया, डज शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, व्हाई डज शी ईट राइस, डब्ल्यू एच वर्ड, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव इंटरोगेटिव, डजंट शी ईट राइस, उसके उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या बन गया, डजंट शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और है डब्ल्यू एच निगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें क्या होगा, व्हाई डजंट शी ईट राइस, तो उसको आप सोच रहे ना, देन आफ्टर आप व्हाई लगा देना, उसमें व्हाई डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमने आपको क्यों कराया है, कि ये इसलिए कराया हमने आपको कि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं करने, आपको बेसिकली हर टेंस का हर सेंटेंस का एग्जाम्पल सोच लेना है अपने मन में, उस एग्जाम्पल के बेस पर आप फॉर्मूला अपने आप बना देंगे। ठीक है नहीं, क्योंकि भाई फॉर्मूले पहले थोड़ी नहीं बने हैं, पहले एग्जाम्पल्स बने हैं, पहले आपका बोलना बना है, आपकी स्पीकिंग बनी है ना, देन आफ्टर आपने फॉर्मूलाज बनाए हैं इनको याद करने के लिए। तो आपको फॉर्मूला याद करके नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम्पल अपने मन में सोचना है, देन आफ्टर आपको फॉर्मूला खुद से बना देना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको हो गई क्विक शॉर्टकट टेबल। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम आपको टिप्स भी बताएंगे, तो टिप्स मेरे को लिखवाने की मैं नहीं समझता, मुझे लिखवाने की नीड होगी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली। होता क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है क्या, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या आता है, डेली हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स, फिक्स्ड प्लान्स, ये सब चीजें आती हैं। अब आप अपने मन में सोचिए कि जो भी बात हो रही है, क्या वो डेली रूटीन है, हैबिट है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई फिक्स्ड प्लान है, अगर है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर नहीं है तो वो रेस्ट ऑफ द अदर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम आपसे बोलें कि मोहन स्कूल जाता है, तो क्या, अब आप मन में सोचिए क्या क्या सेंटेंस है, क्या ये उसका डेली हैबिट है, हाँ भाई डेली रूटीन है उसका, तो फिर ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा, और कोई सा हो नहीं सकता। ये मत चेक करिए कि वाक्य के लास्ट में ता है, ताहत ये तो ये लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ये अफर्मेटिव होगा, इस चीज पे मत जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करिए, वो जो उसका अगर डेली रूटीन वगैरह आता है तो ताहत ये मत देखिए, डेली रूटीन आता है तो वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीजें तो हमने पढ़ ही ली हैं, अब आपको पूरा टेंस हो गया। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको कुछ चीज समझ में आई भी है या नहीं, वो चीज देखते हैं। अभी आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम प्रैक्टिस सेंटेंस लिखते हैं। अब आपके पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेंटेंस। क्या है प्रैक्टिस सेंटेंस, पहला मैंने आपको लिखा है यहाँ आई रीड बुक्स, ये कुछ लिखे हैं, अब आप खुद ही बताइए क्या है। आई रीड बुक्स, ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये आपका क्या होगा, आई रीड बुक्स, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनेट का कौन सा सेंटेंस होगा, ये अफर्मेटिव। अब आया आया है आपका ही डज नॉट स्विम, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, डू या डज आया है, डू या डज देख के आप तुरंत पहचान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें आपका क्योंकि नॉट आया है तो उसका निगेटिव हो गया,
अब अगला है डू दे वॉच कार्टून्स, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव है, डू आया है इंटरोगेटिव है, डू आया है तो प्रेजेंट डेफिनेट का ही होगा, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। यस नो वाला, क्योंकि डू पहले आया है। अब आया आपका वाई, तो क्वेश्चन वर्ड से है, डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी इंटरोगेटिव। कौन सा इंटरोगेटिव? डब्ल्यू एच वर्ड वाला। ठीक है। अब आपका आया है डोंट, यानी निगेटिव आया है, क्वेश्चन वर्ड है, हाँ या ना वाला इंटरोगेटिव है, डू के साथ आया है, तो इंटरोगेटिव निगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।